नमस्कार, मैं हूं रिया कुमारी और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह सुपर रिस्पांस मोड में है। जी हां, पीसीआर यूनिट जो हर आपात स्थिति में सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, अब पहले से कई ज्यादा तेज और हाईटेक हो चुकी है। हाल ही में नए मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल्स और तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के जुड़ने से दिल्ली के हर कोने तक पुलिस की पहुंच और भी त्वरित और भरोसेमंद बनी है। इस विस्तार ने पेट्रोलिंग को धारदार तो बना ही दिया है, राजधानी वासियों के भरोसे को और मजबूती दी है। एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली, जहां लाखों लोग रोजाना अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्हीं लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस हर कदम पर सतर्क, सक्रिय और तैयार रहती है। इसी सुरक्षा तंत्र की सबसे अहम कड़ी है पीसीआर यूनिट। संकट की किसी भी घड़ी में नागरिक की पहली कॉल, पहला भरोसा, पहली उम्मीद होती है पीसीआर। इसीलिए इसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है, क्योंकि ये संकट और सुरक्षा के बीच की दूरी मिटा देती है। इसी महत्वपूर्ण भूमिका को और विस्तार देते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में 55 अत्याधुनिक मोबाइल पेट्रोलिंग व्हीकल और 156 नवीनीकृत ओमनी मोटरसाइकिलें शामिल की हैं। जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन न केवल गश्त को और तेज, लचीला और प्रभावी बनाएंगे, बल्कि घटना स्थल तक पुलिस की पहुंच को भी कई गुना तीव्र करेंगे। हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा के करकमलों द्वारा 55 नई पीसीआर वैन्स, कार्स और 156 नवीनीकृत मोटरसाइकिल्स, उनको हरी झंडी दिखाकर पुलिस बेड़े में शामिल किया गया है, जिससे दूर दराज के इलाके और भीड़ भाड़ के इलाकों में हमारी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने में हमें मदद मिलेगी। पीसीआर के बेड़े में हुई इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में हम और सबल और सुदृढ़ होकर काम कर सकेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में इन नए मोबाइल गश्ती वाहनों को द्वारका, बाहरी उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी, रोहिणी, बाहरी और दक्षिण पूर्वी जिलों में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। इस तैनाती का मकसद पुलिस की गतिशीलता को बढ़ाने के साथ साथ गश्त के दायरे का विस्तार करना और पीसीआर यूनिट की दृश्यता और जवाबदेही को ज्यादा मजबूत करना है। इन वाहनों से पुलिस के प्रतिक्रिया समय में काफी कमी आएगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आबादी घनी है या दूरी अधिक है। साथ ही ये वाहन दिल्ली पुलिस की मौजूदगी को जमीनी स्तर पर और प्रभावी तो बनाएंगे ही, इससे पीसीआर यूनिट का समूचा संचालन सटीक बनेगा, जिससे सुरक्षा को नई गति मिलेगी। कुछ ऐसे एरियाज में हमने ज़्यादा गाड़ियाँ ली हैं जहाँ पर हमारी जो पीसीआर व्हीकल, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जोन्स में हमें लग रहा था कि हमारी स्ट्रेंथ उतनी एज़ पर रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ हमारी नहीं है, तो उस एरियाज़ में हमने ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो उस एरियाज़ में हमारी विजिबिलिटीज़ बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हमारा विजिबिलिटी दिखती है। और साथ में जो हमारी मोटरसाइकिल्स है, ओमनी मोटरसाइकिल है, वो हर पुलिस स्टेशन वाइज है, तो वो हर पुलिस स्टेशन में बीट वाइज या पुलिस स्टेशन के एरिया वाइज वो पेट्रोलिंग कर रही है, तो उसका भी एक विजिबल इम्पैक्ट है और विजिबिलिटी पब्लिक को भी अब नजर आ रही है उनकी। संकट ग्रस्त कॉलों पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अपने संसाधनों को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाने के लिए 156 पुनर्निर्मित ओमनी मोटरसाइकिलों को दोबारा तैनात किया गया है। ये मोटरसाइकिलें न केवल पुलिस की दृश्यता को बढ़ाएंगी, बल्कि छोटे मोटे अपराधों की रोकथाम, सड़क पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। इनकी मौजूदगी से भीड़भाड़ वाले इलाकों में तुरंत कार्रवाई संभव होगी, जिससे अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और भय मुक्त वातावरण बनेगा। हमारा जो स्टाफ है उसको हम ट्रेन करके प्रॉपर ब्रीफ करने के बाद लगाते हैं। उसमें हम उनको फर्स्ट एड की किट भी देते हैं और इमरजेंसी में जो है इंजर्ड को लेके जाना उसके बारे में ट्रेन करते हैं। एवरीडे हमारा जो पीसीआर गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मली
60 to 70 जो इंजर्ड पर्सनस हैं, जब हमारे पास कॉल आती है, जब PCR जाती है, तो 60-70 को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उस तरह से भी हम ट्रेन करते हैं। कोई डिस्ट्रेस में किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से भी हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेन करके अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं, ताकि टाइमली इसको जाके आप जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हेल्प हम प्रोवाइड करवा सकें, और एज ए फर्स्ट रिस्पोंडेंट और हेल्प प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। इन 55 नए PCR MPV के जुड़ने से दिल्ली पुलिस के PCR बेड़े की संख्या 802 से बढ़कर अब 857 हो गई है। दिल्ली पुलिस का मकसद महज वाहनों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। 112 हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, आप उस पर कॉल करके पब्लिक जो है ERSS पे 112 पे कॉल करते हैं। उस कॉल के बाद जो है हमारी गाड़ी डिस्पैच हो जाती है। तो जैसे ही हमें कॉल मिलती है, किसी भी टाइप की कॉल है, कोई नीडी है जिसको इमरजेंसी में पुलिस की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो वो 112 पे कॉल कर सकता है। तो कोई कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ या किसी भी बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को शेयर करनी है, तो हम कहते हैं कि हमारा 112 नंबर पे कॉल करके हमारे साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कीजिए। और आपको किसी भी टाइम कभी भी पुलिस की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो 112 पे आप कॉल करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो टाइमली आपके पास जाके रिस्पॉन्ड करेगी। यकीनन इन नए वाहनों के साथ PCR यूनिट न सिर्फ अधिक सक्षम होगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि शहर का हर कोना, हर सड़क और हर नागरिक खुद को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करे। यही दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की है, इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क, जो अब राजधानी के हर थाने में 24 घंटे उपलब्ध है। यह हेल्प डेस्क नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का केंद्र है। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के मार्ग निर्देशन में दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साईहॉक चलाया। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए I4C गृह मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से चलाए गए इस सघन ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर साइबर ठगी में लिप्त संगठित साइबर सिंडिकेट्स पर छापेमारी की और उनके वित्तीय ढांचे को तहस नहस करने में काफी हद तक सफल रही।
साथ ही पुलिस ने कई अवैध कॉल सेंटर भी ध्वस्त किए और बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और सिम कार्ड बरामद किए। जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में जो पैसा गया डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, उस पैसे को जो निकालते हैं उन पर ये पूरा एक एनालिसिस करके हॉटस्पॉट्स बनाए गए। इन हॉटस्पॉट्स को सभी थानों में शेयर किया गया और जितने भी थाने हैं इंक्लूडिंग साइबर पुलिस थाने, उन थानों के स्टाफ ने उन हॉटस्पॉट्स पर नज़र रखते हुए पिछले 48 घंटों में कंटिन्यूसली उनकी पहचान करके लगभग 4,317 सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया। उस इंटरोगेशन के बाद अक्रॉस दिल्ली 877 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से स्टॉप थिंक एक्ट मंत्र अपनाने पर जोर दिया। संदिग्ध कॉल और एसएमएस की रिपोर्ट संचार साथी या एनसीआरपी पोर्टल पर करने और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर अपराध की शिकायत के लिए नजदीकी थाने या 1930 पर तुरंत संपर्क करने की सलाह भी दी। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी अनस अंसारी, मोहम्मद कैफ, आकिब और मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला की प्रोफाइल बनाकर उसके जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें ऑनलाइन निवेश करने की बात कहते थे, जिसके बदले लोगों को बेहतर रिटर्न का लालच दिया जाता था। जब लोग इनके झांसे में फंस जाते थे तो आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से अपने फर्जी बैंक खातों में उनसे रकम ट्रांसफर करवाकर रफू चक्कर हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शिकायतकर्ता से 5 करोड़ 92 लाख की ठगी की थी। उसी मामले की शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने जांच पड़ताल की और चारों आरोपियों को उत्तराखंड के हल्द्वानी में ट्रैक कर अपने शिकंजे में ले लिया। स्पेशल सेल ने वांटेड अपराधी सोहराब को गिरफ्तार किया है। आरोपी 30 से भी अधिक जघन्य मामलों में शामिल था। कृष्णानगर इलाके में हुई हत्या के मामले में इसे उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें जेल से फरलो में मिलने पर ये फरार हो गया था। तभी से स्पेशल सेल की टीम सोहराब की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फरार चल रहा वांटेड अपराधी कोलकाता स्थित एक क्लिनिक पर आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल सेल ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। सोहराब जो है, इसके बारे में जितना कम कहा जाए, ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर रह चुका है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये 19 मई 2025 को फरलो पे छूटा था तिहाड़ जेल से। 10 जून को इसे वापस जाना था तिहाड़ जेल, लेकिन इसने फरलो जंप कर ली। उसके बाद से दिल्ली में सेल की टीमें एक्टिव हो गई, इस पर काम शुरू हो चुका था। यूपी में भी एक अलग से टीम का गठन किया गया था, बिकॉज सोहराब जो है ये दिल्ली और यूपी में इसकी सबसे ज़्यादा वारदातें रही है, तो खतरा बना रहता है। पुलिस की कड़ी मेहनत की बदौलत सोहराब को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। मध्य जिला पुलिस ने एटीएम कार्ड स्वैपिंग कर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी शहजाद, आरिफ और मोहम्मद जहीम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एटीएम बूथ पर एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों की मदद करने के बहाने उनसे कार्ड की अदला बदली कर लिया करते थे। इसके बाद लोगों से बदले गए कार्ड से पैसे निकालने के साथ साथ ब्रांडेड स्टोर्स पर शॉपिंग भी किया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक महिला से 30,500 रुपए की ठगी की थी। करोलबाग थाने में उस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी छानबीन की और तीनों आरोपियों को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके से गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 80 एटीएम कार्ड्स, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन के रूप में हुई है।
पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में निर्मित अत्याधुनिक पिस्टल्स भारत में सप्लाई करने में लगे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आईएसआई से जुड़े हथियार तस्कर गिरोह के गुर्गे रोहिणी इलाके में अवैध हथियारों की डिलीवरी करने के इरादे से आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी मनदीप और दलविंदर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी अजय और रोहन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों +1 मोबाइल नंबर से ऑपरेट करते हैं और एक पाकिस्तान बेस्ड किसी ऑपरेटिव के संपर्क में है। वो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव इनको ये वेपन मुहैया कराता है और वेपन वहाँ से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। स्पेशल सेल ने काला राणा नोनी राणा गैंग के शार्प शूटर अर्जुन को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी अर्जुन हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में जबरन उगाही के इरादे से की गई फायरिंग के मामले में वांछित था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित आरोपी अर्जुन रोहिणी इलाके में किसी जघन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस की टीम ने एक शख्स की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद मेहताब को गिरफ्तार करते हुए 5 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। पटेल नगर थाने की पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए एक दुकानदार पर जानलेवा हमला होने की सूचना मिली थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि मुफ्त में सिगरेट न देने की वजह से आरोपियों ने पीड़ित दुकानदार पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस तेजी के साथ जांच करते हुए आरोपी मोहम्मद मेहताब को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। साथ ही 5 नाबालिगों को भी अभिरक्षा में ले लिया गया। इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक्यूज्ड शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे छुपा हुआ है। 9 बजे के आसपास ये पुलिस टीम हमारा वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे इनको सामने मिलता है। तो ये लोग उसको दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास वेपन होते हैं और पुलिस के ऊपर ये आदमी फायर करता है। तो इन रिटेलिएशन हमारा टीम जो है उन्होंने भी मेहताब इलियास राजा को फायर किया और उससे उनके राइट लेग पे एक गोली लगा। आफ्टर दैट इनको दबाचा और अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ऑनलाइन निवेश घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार, विशाल चोरे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी प्री आईपीओ स्कीम, ऑनलाइन निवेश और नकली फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने में लगे थे, जिसके लिए आरोपियों ने शकरपुर इलाके में 2 कंपनियों का ऑफिस भी बना रखा था। इनके झांसे में आकर 1.6 करोड़ रुपए गंवाने वाली एक महिला से शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहन जांच पड़ताल कर बल्लभगढ़ और महाराष्ट्र के ठाणे में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक महिला की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में चेत कमल प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के पल्ला बख्तावरपुर निवासी एक महिला ने साइबर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि किसी अज्ञात ने उसके नाम की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसकी तस्वीरों के साथ झूठी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है। साथ ही उसने कॉल कर शादी तोड़वाने और उसके परिवार को परेशान करने की भी धमकी दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन छानबीन करने में जुट गई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को मुंबई में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम बिना समय गंवाए मुंबई के लिए रवाना हुई और निर्धारित स्थान पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित चौहान नाम के एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 आपराधिक मामलों में वांटेड था, साथ ही हत्या के प्रयास, डकैती और चोरी से जुड़े 10 गंभीर मामलों में पहले से संलिप्त रहा है। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को अपने खुफिया तंत्र और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इसके ठिकाने का पता लगाया और वहां छापेमारी कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के मार्ग निर्देशन में दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 11.0 अंजाम दिया। दिल्ली में संगठित अपराध और नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने के मकसद से ये ऑपरेशन चलाया गया था। 24 और 25 नवंबर को 24 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के 15 जिलों में पुलिस ने 1566 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सभी जिलों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 908 टीमें शामिल थीं। इस पूरी एक्सरसाइज में करीब 80 नार्को ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पोजीशन से 282 ग्राम हेरोइन, 19 किलो गांजा है, 2 किलो से ज्यादा ओपियम है, 2 किलो से ज्यादा चरस है और 2.5 किलो के ट्रेमाडोल कैप्सूल रिकवर हुए हैं। ये एमसीडी के बाई इलेक्शंस जो अभी चल रहे हैं, उससे पहले ये एक बड़ी कार्रवाई सीपी साहब के आदेश अनुसार की गई है, जिसमें जितने भी एक्साइज एक्ट के जितने भी क्रिमिनल्स, नॉन क्रिमिनल्स हैं, उन पर भी दबिश दी गई और जितने आर्म्स एक्ट के नॉन सप्लायर हैं, उन पर भी दबिश दी गई। तो इस बारे में भी इस बार काफी अच्छा काम हुआ है, जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। इसमें 273 केस एक्साइज एक्ट के दर्ज किए हैं, जिनसे करीब 41,704 लीकर बोतल, जो क्वार्टर बोतल हैं, वो रिकवर हुई हैं। 1500 से ज्यादा जो पब्लिक स्पोर्ट्स में, पब्लिक जगहों पर जो पब्लिक ड्रिंकिंग करते हैं, उनको एप्रीहेंड किया है। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।